Uh, Good morning, students. Students, in the last video, the cultural towns was left रह गया था. So first we have to complete this cultural town, and this is the classification of towns and cities. Okay, तो start with cultural towns. तो generally, बेटा, these towns, yeah, we are talking about cultural towns, famous for religious, educational or recreational functions या activities, and that's why these towns are known as cultural towns, because these are the famous for religious activities, educational activities and recreational activities. And these places have a great religious importance also, कि इन प्लेसेस के पास जो है एक ग्रेट रिलीजियस इम्पोर्टेंस भी है. एंड दीज आर द प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज, और ये किसके प्लेसेस भी है? पिलग्रिमेज के, तीर्थ यात्रियों के, सच एज जेरूसलम, मक्का, जगन्नाथपुरी, वाराणसी एक्सेट्रा आर कंसीडर्ड कल्चरल टाउन्स. तो इट मीन्स दैट इन कल्चरल टाउन्स place of pilgrimage involved, and these places are the great religious importance. इनकी religious importance भी हैं, ये pilgrimage places भी हैं, and perform some additional functions. Okay, and these places perform some additional functions like health and recreational. We already told them. Okay, told you recreational and health activities, and industrial, mining and quarrying and transportation activities, कि इनके साथ साथ जो हैं ये कुछ एडिशनल फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं ये सिटीज़, ये प्लेसेस. पिलग्रिमेज और रिलीजियस इम्पोर्टेंस तो है ही है, इनके साथ साथ कुछ एडिशनल फंक्शंस भी ये सिटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं. एंड दीज एडिशनल फंक्शंस आर रिलेटेड टू हेल्थ, रिक्रिएशन एंड इंडस्ट्रियल, माइनिंग एंड क्वेरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज़. ओके, जैसे हेल्थ एंड रिक्रिएशनल की बात की जाए तो एग्जांपल्स हैं मियामी एंड द पणजी. ओके, तो मियामी जो है ये कहाँ देखने को मिलता है आपको? मियामी एक वर्ड यूज़ किया गया है, द सिटी इन फ्लोरिडा. ओके, फ्लोरिडा जो है वो यूएसए में है, तो वहाँ एक मियामी जो है प्लेस जो है, सिटी जो है, टाउन जो फेमस है किसके लिए? कल्चरल टाउन के रूप में. ओके, नेक्स्ट इज़ द इंडस्ट्रियल टाउन्स के रूप में भी पिट्सबर्ग है. ओके, एंड जमशेदपुर है. ओके, तो ये जो हैं इनको हम क्या भी कह सकते हैं? वी कैन कॉल देम इंडस्ट्रियल टाउन्स. जैसे अब इंडस्ट्रियल टाउन्स में क्या गया? पिट्सबर्ग आ गया. ओके, कुछ हेल्थ एंड रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं कुछ टाउन्स. ओके, कुछ टाउन्स जो हैं माइनिंग एंड क्वेरिंग एक्टिविटीज़ के लिए जाने जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज़ के लिए जाने जाते हैं. तो हमारे पास 3 ब्रॉड क्लासिफिकेशन तो हो गई: कल्चरल, ट्रेडिंग एंड कमर्शियल टाउन्स, कल्चरल टाउन्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स. और इसके अलावा भी हम सिटीज एंड टाउन्स को जो है डिफ़ाइन कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं किसमें? इंडस्ट्रियल टाउन्स में. इंडस्ट्रियल टाउन्स की बात की जाए तो दीज टाउन्स परफॉर्मिंग इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़, माइनिंग एंड क्वेरिंग एक्टिविटीज़ एंड ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज़. Okay, and some functions perform some additional functions like related to health and recreation, educational. Okay, so this is your classification of cities and towns. Okay, students, now we are going to start the classification of town on the basis of forms. कि just like classification of villages या रूरल सेटलमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म, कि जो
टाउन्स की जो क्लासिफिकेशन है किसके बेसिस पे, फॉर्म के बेसिस पे, ये उसी तरह की क्लासिफिकेशन है जैसी रूरल सेटलमेंट्स की थी। क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे, फॉर्म के बेसिस पे। तो अर्बन जो सेटलमेंट्स है या टाउन्स जो हैं मे बी क्लासिफाइड कि जो अर्बन जो सेटलमेंट्स हैं may be classified on the basis of form into linear, square, star और crescent shaped, कि हम रूरल सेटलमेंट की तरह अर्बन सेटलमेंट को भी क्लासीफाई कर सकते हैं किस फॉर्म में, लीनियर सेटलमेंट्स की फॉर्म में, स्क्वायर की फॉर्म में, स्टार की फॉर्म में, क्रिसेंट शेप की फॉर्म में। ओके, एंड these forms of settlements and architecture of the settlements, style of buildings and other structure are an outcome of its historical and cultural traditional, कि हर एक सेटलमेंट का जो स्टाइल जो है, बिल्डिंग स्टाइल जो है, आर्किटेक्चर स्टाइल जो है, जो सेटलमेंट की फॉर्म है कि वो स्क्वायर है या लीनियर है, डेट इज़ आउटकम ऑफ इट्स हिस्टोरिकल एंड कल्चरल ट्रेडिशन, कि उस सिटी का, टाउन का क्या हिस्ट्री रही है, क्या उसका कल्चरल ट्रेडिशन रहा है, उसी हिस्टोरिकल और कल्चरल ट्रेडिशन से वो उसका स्टाइल ऑफ बिल्डिंग निकल के आया, उसका फॉर्म निकल के आया कि वो क्रिसेंट है या लीनियर है, वो उसके हिस्ट्री से और कल्चर से जुड़ा हुआ है। ओके, नेक्स्ट इज देयर इज ए क्वेश्चन, the town and cities of developed and developing countries reflect marked differences in planning and development। यहाँ से मैंने क्वेश्चन भी दिया आपको। क्वेश्चन क्या है कि जो टाउन एंड सिटीज़ हैं ऑफ डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ में, दे आर रिफ्लेक्ट मार्क डिफरेंसेस इन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, कि उन सिटीज़ एंड टाउन्स एक डेवलप कंट्री का एक टाउन है, एक डेवलपिंग कंट्री का टाउन है, उन दोनों में डिफरेंसेस हैं, किसको लेके, उनकी प्लानिंग को लेके, उनकी डेवलपमेंट को लेके। ओके, तो हाउ, कैसे, तो लेट वी नो द मोस्ट सिटीज इन डेवलप्ड कंट्रीज आर प्लान्ड, कि इन डेवलप्ड कंट्रीज मोस्ट ऑफ द सिटीज एंड टाउन आर प्लान्ड। मोस्ट अर्बन settlement of developing countries have evolved historically with irregular shape, but the cities and towns of developing countries have evolved historically, traditionally with irregular shapes, कि जो टाउन्स बने डेवलपिंग कंट्रीज़ में, सिटीज़ जो बनी, उनकी ओरिजिन जो है वो ट्रेडिशनली है, हिस्टोरिकली है, यानी कि किसी ने प्लान नहीं किया, वो वहाँ की हिस्ट्री और वहाँ की कल्चर की वजह से ओरिजिनेट हुए। जैसे कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं, जैसे मैं एग्जांपल आपको मथुरा है, हरिद्वार है, वाराणसी है, दीज आर नॉट प्लान्ड सिटीज़, दीज आर कल्चरल टाउन्स एंड सिटीज़। ये कल्चरल टाउन और सिटीज़ का एग्जाम्पल हैं, क्योंकि कल्चर की वजह से शहर के रूप में इमर्ज हुए हैं, एंड डेट्स वाई दे आर इरेगुलर शेप्स, और इस वजह से वो किस शेप में है, इरेगुलर शेप में है। फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ एंड कैनबरा आर द प्लान्ड सिटीज़। चंडीगढ़ जो है उसकी जो ओरिजिन जो हिस्टोरिकल नहीं है, चंडीगढ़ को जो एस्टेब्लिश किया था, जो सिटी को जो एस्टेब्लिश किया था वो ब्रिटिशर्स ने किया था, ब्रिटिशर्स के टाइम पे। ओके, तो इसी वजह से वो प्लान्ड सिटी है। Okay, and Canberra also planned city, while smaller towns in India have evolved historically। अभी वही बात है, इंडिया के बहुत सारे टाउन्स हैं, जो मैंने एग्जांपल दिया, वो इवोल्व हुए हैं, विकसित हुए हैं, हिस्टोरिकली विकसित हुए हैं फ्रॉम वोल्ड सिटीज़ के रूप में, और बाद में वो क्या बन गए, लार्ज अर्बन स्पायरल्स, कि पहले वो फोर्टिफिकेशन के रूप में हुए, कि पुराने ज़माने में जो किंगडम्स जो होते थे, एम्पायर जो होते थे, डायनेस्टीज़ जो होती थी, वो फोर्ट बनाती थी, और वो फोर्ट जो था सराउंडेड होता था किससे, वॉल से कवर होता था, घिरा हुआ होता था, और धीरे धीरे वही जो फोर्ट जो थे, फिर उसी फोर्ट से जो है किसकी ओरिजिन होने लगी, वो धीरे धीरे जो है टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जो है सिटीज़ और टाउन्स बनने लगे। ओके, और वो एक लार्ज एरिया कवर करने लगे। पहले वो छोटा एरिया कवर कर रहे थे, अब वो लार्ज टेरिटरी को कवर करने लगे। ओके।